क्या आप भी उन स्टूडेंट्स में जिनका सपना सिर्फ एक नंबर की कमी से रुक गया? जेके बोलते इस बार किसी को भी ग्रेस मार्क्स नहीं थे और काफ़ी स्टूडेंट्स को फेल किया है। देखो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिनको 1 मार्क्स 2 मार्क्स की कमी थी, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जिन्हें 5 मार्क्स की कमी थी उनको ग्रेस मार्क्स मिला, बट जिस बच्चे को 1 मार्क्स की कमी थी उसे ग्रेस मार्क्स नहीं मिला। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सभी बच्चों को कहना चाहता हूँ, यहाँ पे आपको रियलिस्टिक प्लस ऑथेंटिक अपडेट मिलता है। सो प्लीज़ अगर किसी बच्चे को कोई सा भी डाउट होगा, यू कैन इजीली डीएम मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर 7051093578। देखो हर एक बच्चे को रियलिस्टिक प्लस ऑथेंटिक अपडेट प्रोवाइड करूंगा, बट आपको सिर्फ मेरा एक काम करना है, यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड आल्सो यू कैन जॉइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और बहुत सारे स्टूडेंट 1 to 2 मार्क्स से फेल हो चुके हैं। अगर आप भी रेवोल्यूशन के लिए अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो रुकिए, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपका डिसीजन आपका फ्यूचर बदल सकता है। अगर आज की वीडियो में हम जेके बोस क्लास 12 रिजल्ट 2025 के शॉकिंग अपडेट शेयर करने वाले हैं, जिसकी पॉलिसी है नो ग्रेस मार्क्स पॉलिसी। फेल होने वाले स्टूडेंट्स का रेशियो और रेवोल्यूशन से पहले आपको क्या करना चाहिए, क्यों अप्लाई करना चाहिए और किन चीज़ों का माइंड में ध्यान रखना चाहिए। ये सिर्फ एक रिजल्ट अपडेट नहीं बल्कि आपके करियर से जुड़ी क्रिटिकल वीडियो है, इसलिए हर सेकंड आपके लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस साल जेके बोस ने यूजुअली स्ट्रिक्टली जो है पैटर्न को फॉलो किया गया है, जिसके अंदर पिछले 4-5 साल की बात करेंगे, इसके कंपैरिजन में देखा जाए तो हर साल यहाँ पे लीनियंसी को फॉलो किया जाता था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी देखा नहीं गया। एक बच्चा है जिसके 24 मार्क्स फिजिक्स में, 24 मार्क्स केमिस्ट्री में, देन उसके 24 मार्क्स बायोलॉजी में, बट उससे कोई भी यहाँ पे ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड नहीं किया। इवन कि वो पास हो सकता था, उसे सिर्फ देखिए 2-2 मार्क्स की जरूरत थी। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने हर सब्जेक्ट में पास किया है, लेकिन एग्रीगेट में ओवरऑल पास होने के लिए 1 to 2 मार्क्स की जरूरत थी, तो उन्हें भी फेल डिक्लेयर किया गया। लेकिन बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं, हर बार लड़कियां ही क्यों होती हैं, ये कहानी में ट्विस्ट है। देखो इस बार भी एक लड़की ऐसी जिसके 20 मार्क्स है, भाई उसे ग्रेस मार्क्स मिले। लड़का ऐसा जिसके 24 मार्क्स है, नो ग्रेस मार्क्स। लड़की एक ऐसी जिसके 21 मार्क्स है, शी हैज गॉटन ग्रेस मार्क्स। बट लड़कों को क्यों नहीं मिले? कई पेरेंट्स और टीचर्स भी शॉक में है कि इस बार ग्रेस मार्क्स पॉलिसी को पूरी तरह से क्यों नहीं फॉलो किया गया। अक्सर जेके बोस कुछ कैटेगरीज में आपको 5 ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड करता है, बट यहाँ पे कहीं पे ऑथेंटिक मेंशन नहीं होता कि ग्रेस जेके बोस वालों आपको जो है ग्रेस मार्क्स देना ही देना है स्टूडेंट को। यहाँ पे ये लिखा होता है कि आपको डिजर्विंग कैंडिडेट को, डिजर्विंग एस्पिरेंट को प्रोवाइड करने होते, तो वो डिजर्विंग कौन है वो मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन इस बार ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स या नोटिस में ग्रेस मार्क्स का जिक्र कोई नहीं था। बोर्ड के एक नेचुरल इंटरनल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग स्ट्रिक्ट मेरिट बेस्ड अप्रोच प्रेफर किया गया, ताकि सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और फेयर हो सके। लेकिन इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट उन स्टूडेंट पर पड़ता है जिनके 1 या 2 मार्क्स कमी है, ठीक है, जिस वजह से वो फेल हो जाते हैं। एक रेयर पॉलिसी शिफ्ट है जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट पे पड़ रहा है, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली हमारा जो यहाँ पे रिजल्ट आया ओवरऑल वो 75% है। अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 हज़ार बच्चे फेल हो चुके हैं। बहुत से स्टूडेंट डायरेक्टली रेवोल्यूशन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, बट लेकिन पहले कुछ पॉइंट्स को जरूर समझिए, देन यू शुड गो फॉर रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन और रीचेकिंग में क्या फ़र्क होता है? देखो रीचेकिंग में बोर्ड सिर्फ दोबारा आपके पेपर को चेक करता है, टोटल करते हैं, यानी आपके मार्क्स चेक करता है, कहीं ना कहीं ऊपर नीचे गड़बड़ तो नहीं हुई है। रेवोल्यूशन में आपका पूरी आंसर शीट दोबारा से चेक होती है, एवेल्युएट होती है, लेकिन सिर्फ टेक्निकल एरर्स करेक्ट किए जाते हैं। आंसर की क्वालिटी पे मार्क इंक्रीज होना रेयर है, होते हैं, लेकिन रेयर केस में होते हैं। नाउ व्हेन यू हैव टू अप्लाई फॉर रेवोल्यूशन और रीचेकिंग और फिर जेरोक्स, देखो अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद भी आपको नहीं मिला या टोटल जो है वो गलत है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। चांस कितना होता है? 1 से 2 मार्क्स बढ़ने के चांसेस देखो, लेकिन उसका परसेंटेज काफ़ी कम होता है। अप्रोक्सीमेटली 10 से 12% स्टूडेंट का रिजल्ट जो है वो चेंज होता है, बाकियों का वो सेम ही रहता है। इसलिए बिना फुल एनालिसिस के अप्लाई ना करें, वरना आप जो है फी भी लॉस करेंगे और चांस भी लॉस करेंगे। इस बार रिजल्ट एक इमोशनल रोलर कोस्टर से कम नहीं था। बहुत से स्टूडेंट ने हार्डवर्क किया था, स्लीपलेस नाइट्स बताई, लेकिन एक नंबर की कमी वजह से उनका जो यहाँ पे सारा का सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। जो डिजर्विंग थे उनको भी फेल किया गया और जो अनडिजर्विंग थे उनको तो होना ही था। लेकिन ये याद रखिए, रिजल्ट आपकी जर्नी को एंड नहीं कर सकता। एक पार्ट है जो स्टूडेंट जेन्युइनली पास डिजर्व करते हैं, लेकिन उनके लिए रीचेकिंग एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन केयरफुली एंड वाइसली। देखो एफएक्यूज फ्रीक्वेंट क्वेश्चन, बच्चे का क्वेश्चन है सिर्फ 1 मार्क्स से फेल हो गया हूँ, रेवोल्यूशन से पास होने का चांसेस है। देखो हाँ, लेकिन ओनली इफ कोई चेकिंग मिस्टेक हुई हो तो आपको ग्रेस मार्क्स से आंसर मिल जाएगा, या फिर आंसर क्वालिटी का इशू आप इसलिए यहाँ पे पास हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेस मार्क्स कौन से केसेस में दिए जाते हैं? यूजुअली जब हर एक बच्चा जो है यहाँ पे सब्जेक्ट में पास होता है, सिर्फ एक में फेल होता है, तो वहाँ पे आपको ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं, जिसे बॉर्डर लाइन भी कहा जाता है। बट दिस ईयर नो सच पॉलिसी वाज फॉलोड। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवोल्यूशन की फीस क्या होती है और लास्ट डेट क्या है? देखो रिवोल्यूशन की फीस पर सब्जेक्ट 200 से 300 के बीच में होती है। लास्ट डेट ऑफिशियल वेबसाइट से कंफर्म हो जाएगी, बट विद इन डेज कोई भी नोटिफिकेशन ऐसी नहीं निकली है, ठीक है, विद इन डेज निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवोल्यूशन के बाद मार्क्स कम भी हो सकते हैं। यस, अगर किसी स्टूडेंट के क्वेश्चन में गलती से जरा एक्स्ट्रा मार्क्स दिए गए हैं तो वो आपके कट भी जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई एस्पिरेंट ऐसा है जिसको पहले ग्रेस मार्क्स मिला, इफ ही गो फॉर
रीचेकिंग का रिवॉल्यूशन तो आपको वहाँ पे फेल किया जाएगा भाई, इसलिए सोच समझ के कर देना। तो इसके अलावा किसी वजह का कोई सा भी डाउट का वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है, इसलिए 7051093578 फोन कॉल भी कर सकता है। जस्ट आपको क्या करना है, फोन कॉल करो, मैं आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। कोई बच्चा अगर मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है, मसा सुपर चैट का ऑप्शन है, मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी वहाँ पे एटलीस्ट आपको जो भी पे करना होगा या मेंबरशिप बाई कर सकते हैं, प्लीज आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बिल्कुल 100% जो है फीडबैक मिलेगा, रिप्लाई मिलेगा। देखो मैं आपको विदाउट मेंबरशिप सुपर चैट इनके अलावा भी फीडबैक दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप करेंगे तो आपको यहाँ पे ज्यादा रियलिस्टिक एंड ऑथेंटिक अपडेट मिल जाएगा।